हाय एवरीवन, वेलकम टू राजन बायोलॉजी। देखो, बहुत सारे लोग ना थ्योरी नोट्स तो सीधे पढ़ लेते हैं, बट एनसीईआरटी पढ़ने में सबको दिक्कत आती है। और पेपर में डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एनसीईआरटी के हर एक लाइन कवर करने वाली हूँ इस मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स वीडियो में, जिसमें जितने भी पीवाईक्यूज है वो हम सारे कवर कर रहे होंगे। बस मुझे कमेंट सेक्शन में आपको रिव्यूज चाहिए और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो मुझे लिख के दे देना। और अब से रिवीजन चालू होगा, तो आप अपने बायो की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिवीजन की टेंशन छोड़ दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, जैसे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ठीक है, अब इसमें जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट का, उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं। अब हम देखेंगे रूट। रूट मेनली रूट रूट मेनली 3 टाइप की होती है: टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, देखो डाइकोटिलेडोनस में क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है कि जो रेडिकल होता है उससे डायरेक्ट एलोंगेशन होता है रूट का, जिसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी रूट से ब्रांचेस, लेटरल बर्ड्स निकली रहती है, उसको हम सेकेंडरी, टर्शियरी रूट्स बोलते हैं। अब इसमें ये देखो, ये है एग्जांपल्स, ये मेन रूट निकली है, इससे ब्रांचेस निकली होती है। ठीक है, अब मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट होती है, उसमें क्या होता है, जो स्टेम है, स्टेम के बेसिस से बहुत सारी रूट्स ऐसे ब्रांचेस निकली होती है, इसको हम फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स उसको बोलते हैं कि इसमें रेडिकल्स के अलावा अगर कहीं से भी रूट निकल रही है तो वो एडवेंटिशियस रूट्स के अंदर आ जाती है। इसके एग्जाम्पल देखो, टैप रूट में, डाइकॉट्स में होती है, इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। और मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट होती है, इसका एग्जाम्पल है वीट, ये 2020 में पूछा गया है। और एडवेंटिशियस रूट होती है ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियन ट्री में। ठीक है, अब हम इसमें आएंगे। मेन फंक्शन रूट सिस्टम का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, प्रोवाइड एंकरेज और रिजर्व फूड मटेरियल, और सिंथेसिस करते हैं ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। ये मत भूलना, ये सब भूल जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रीजंस ऑफ रूट। अब इसमें जो सबसे रूट कवर्ड होती है एपेक्स पे, किससे कवर्ड होती है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम रूट कैप बोलते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है इसको, रूट को, और रास्ता बनाने में हेल्प करता है। जैसे सॉइल जैसे जैसे ग्रो करेगी ना रूट सॉइल में, तो ये रास्ते बनाने में हेल्प करता है। अब हम इससे थोड़े से ऊपर जाएंगे, ये जो हमारा रूट कैप है, इससे थोड़े से ऊपर जो गए तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन हमको मिलता है। यहाँ पे जो सेल्स है स्मॉल, थिन वॉल और डेंस प्रोटोप्लाज्म की होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना सेल डिवीजन चल रहा है, बहुत तेजी से सेल डिवीजन चल रहा है। तो जैसे ही हम इसके थोड़े ऊपर जाएंगे प्रॉक्सिमल रीजन में, देखो प्रॉक्सिमल और डिस्टल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। अब प्रॉक्सिमल पी से पास मीन्स मेरिस्टेमेटिक रीजन के पास कौन सा होगा, जोन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन के पास कौन सा होगा, मैचुरेशन। हम ऐसे याद रखते हैं। अब जो मेरिस्टेमेटिक रीजन के जो प्रॉक्सिमल है, वहां के जो सेल्स है वहां पे रैपिड एलोंगेशन होता है, एनलार्जमेंट होता है, और यहीं से ग्रोथ होती है रूट की। ठीक है, अब जैसे हम उसके ऊपर जाएंगे मीन्स जो जोन ऑफ इलोंगेशन, सेल जो इलोंगेट हुई है वो मेच्योर होगी, तो यहाँ पे हमारे पास रीजन ऑफ मेच्योरेशन आ गया। अब इस रीजन से क्या होता है ना, फाइन हेयर्स निकले होते हैं, जो कि हम रूट हेयर्स बोलते हैं। रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं, और जब स्टेम से जो हेयर्स निकलते हैं उनको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। अब हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट देखेंगे। देखो, जो रूट्स है ना, वो अपना शेप एंड स्ट्रक्चर मॉडिफाई मॉडिफाई करके एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स के अलावा जो भी उनको फंक्शन करना है, इसको वो एडेप्टेशन करेंगी। जैसे फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन कौन कौन करता है, कैरोट, टर्निप और स्वीट पोटैटो। इसमें जो कैरेट और टर्निप है वो टैप रूट का एग्जाम्पल है, और स्वीट पोटैटो है वो एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है। ये नीट में 15, 18, 20 कई बार पूछा है। अब बनियन ट्री में क्या होता है ना, इतना बड़ा पेड़ होता है, सपोर्ट के लिए भी तो रूट्स चाहिए होते हैं। तो ये जो तुमको रूट्स दिख रही है ना, ये प्रॉप रूट्स है, ये सपोर्ट के लिए बनी है। ठीक है, अब मेज और शुगर कैन में भी सपोर्टिंग रूट्स होती है, और रूट्स को हम स्टिल्ट रूट बोलते हैं। और जो मडी एरियाज में कुछ प्लांट क्या करते हैं, देखो मडी एरियाज में क्या होता है, अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है इतनी ज्यादा अवेलेबल, तो जो रूट्स होती है ना वो ऊपर निकल के आ जाती है। ठीक है, वर्टिकली ग्रो कर लेती हैं ताकि ऑक्सीजन ले सके, इसको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। कहाँ पे, राइजोफोरा में ये पाई जाती है। अब ये एग्जाम्पल देख लेना, डायग्राम, टर्निप, कैरोट, ये स्वीट पोटैटो है। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टेम। स्टेम क्या है, अब हम सॉइल से ऊपर जाएंगे तो हमको स्टेम दिखता है। स्टेम में क्या क्या होता है, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। रूट डेवलप करती थी रेडिकल से, स्टेम डेवलप करेगा प्रीम्यूल से। ठीक है, स्टेम में नोड्स, इंटरनोड्स होती हैं। जो नोड्स होती हैं वहां से लीव्स अराइज करती हैं, जो दो नोड्स के बीच की जगह है उनको हम इंटरनोड्स बोलते हैं। देखो, अब स्टेम के पास क्या क्या होगी, बर्ड्स होती हैं, जो कि टर्मिनल या एक्सिलरी हो सकती है। जब स्टेम यंग है तो ग्रीन होगा, बाद में बूढ़ी और डार्क ब्राउन हो जाता है। मेन फंक्शन क्या होता है इसका, ब्रांचेस ब्रांचेस स्प्रेड करना, इसमें लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स होंगे। ये क्या करेगा, वाटर, मिनरल्स और जो फोटोसिंथेटिक्स उनको कंडक्ट करता है। अब स्टेम्स जो है
फंक्शन भी करता है, क्या क्या, स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसके और दूसरे फंक्शंस भी हैं। इन फंक्शंस को करने के लिए उसको मॉडिफाई होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो एक ही नोट्स में लिखा हुआ है। अगर आपको ये जो है पीडीएफ चाहिए है ऐसा लिखा होने का, तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं ये पीडीएफ भेज दूंगी। आप फूड स्टोरेज के लिए जो स्टेम मॉडिफाई करेगा उसका एग्जाम्पल है, ऐसे गाना जैसे याद रखना, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन, कोलोकेशिया। ठीक है, जो स्टेम टेंड्रिल्स हैं वो कौन सी हैं, गॉड्स। गॉड्स में कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन। थॉर्न्स में सिट्रस एंड बोगनवेलिया। पाइलोक्लेट में दो हैं, एक है ओपनशिया और यूफोरिया। जो ओपनशिया है उसका स्टेम फ्लैटेंड है, यूफोरिया का सिलिंड्रिकल स्टेम है। अब खुद से देखो, स्टेम जो है फ्लैट हो गया, मीन्स उसने जगह, उसकी जो जगह है ना बड़ी कर ली। क्यों कर ली है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, उनमें ना क्लोरोफिल होता है, तो अब ये फोटोसिंथेसिस करेगा यहाँ पे। अब रनर, रनर जैसे हमको पता है हम घास पे दौड़ते हैं, तो रनर का एग्जाम्पल होता है ग्रास और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, ये जो है ग्रो करती है, जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं ग्रास के और स्ट्रॉबेरी के, ये ग्रो करके न्यू नीच तक स्प्रेड हो जाते हैं। जब ओल्डर पार्ट्स डाई मीन्स मर जाते हैं, तो प्लांट नया प्लांट बन जाता है। मिंट एंड जास्मिन किसका एग्जाम्पल, स्टोलोन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या करता है ना, मेन स्टेम जो होता है उससे लेटरल ब्रांच अराइज करती है, कुछ टाइम तक ये एयर में ग्रो करती है, फिर जमीन को टच करेगी, फिर एयर में ग्रो करेगी, फिर जमीन को टच करेगी। मिंट और जैस्मिन ऐसे ग्रो करते हैं। ऑफसेट का एग्जांपल है पिस्टिया यूनिकॉर्न, इसको कई बार पढ़ोगे आप 12th में तो याद हो जाएगा। शक्कर को याद करते हैं हम पी सी बी से। ठीक है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है वैसे ही पी से। पाइनएप्पल, बनाना, क्राइसेंथेमम, इन एग्जांपल्स को बार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे लीफ। देखो, लीफ सबको पता है, लेटरल जनरली फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, स्टेम पे पाया जाता है। लीफ तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, बेस, पेटियोल, लेमिना। लेमिना को हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। ठीक है, लीफ कहाँ डेवलप करते हैं, नोड पे, और उसके जो एक्सेल है, एक्सेल पे एक बड प्रेजेंट होती है। यही जो बड है, एक्सिलरी बड, बाद में जाके ब्रांच बनाएगी। लीफ कहाँ से ओरिजिनेट करती है, सूट एपिकल मेरिस्टेम से ग्रो ओरिजिनेट करती है, एक्रोपेटल मैनर में। ठीक है, अब हम देखेंगे मेन सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे जो लीफ है स्टेम से किसके हेल्प से अटैच होती है, लीफ बेस से। ये है लीफ बेस, लीफ बेस की हेल्प से ये स्टेम से अटैच्ड है। और इनके पास दो लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं। ये स्टिप्यूल्स बना हुआ है। देखो मोनोकॉट्स में क्या होता है, जो लीफ बेस, ये जो लीफ बेस है यही एक्सपेंड कर जाता है शीट में और स्टेम को पार्शियली या होली कवर कर लेता है। ठीक है, और लेग्यूमिनस प्लांट में जो लीफ बेस है स्वलन फूल जाता है, इसको हम पल्विनस बोलते हैं। अभी जो पेटियोल है ये क्या करता है ना, हेल्प करता है लीफ को, ताकि ये लाइट की तरफ ऐसे ओरिएंटेड रह सके। अब ये जो है फ्लेक्सिबल भी रहेगा, ताकि विंड में ऐसे मूव भी कर सके, लीफ टूटे ना। ठीक है, इसलिए ये कूलिंग और ब्रिंगिंग फ्रेश एयर, लीफ सरफेस को फ्रेश एयर लाएगा। अब ये जो लेमिना है, ये जो लेमिना है, लीफ प्लेट है, ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है, जिसमें वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट है। जो बीच की जो मिडिल में होती है प्रोमिनेंट वेन, इसको हम मिडरिप बोलते हैं, और इससे ही जो है वेनलेट्स, वेन्स निकली हुई होती है। ये जो वेन्स है लीफ प्लेट को रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, ताकि रिजिड रहे लीफ, और यही ट्रांसपोर्ट करेंगे वाटर, मिनरल्स और फूड मटेरियल्स का। अब हम देखते हैं वेनेशन। वेनेशन क्या होता है, जो अरेंजमेंट है वेन्स का और वेनलेट्स का लेमिना पे, वो कैसा है। ट्रिक से याद रखना, डॉक्टर और प्राइम मिनिस्टर, पीएम मींस डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और जो मोनोकॉट्स उनमें पैरेलल वेनेशन होता है। मतलब ये जो मिड रेंज है, अगर यहाँ पे जो वेन्स और वेनलेट्स है एक नेटवर्क बना लेते हैं ना, ये दिख रहा है तुमको, ये नेटवर्क जैसा, तो वो रेटिकुलेट वेनेशन है। और पैरेलल वेनेशन क्या होता है, जो वेन्स होती हैं और वेनलेट होती हैं, वेन्स के अलोंग मीन वेन्स के पैरेलल होती हैं, इसको हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। अब अब आई टाइप्स ऑफ लीव्स। टू टाइप की लीव्स होती हैं, सिंपल और कंपाउंड। ठीक है, सिंपल लीव्स क्या होती हैं कि जब देखो ऐसी ये जो लीफ है सिंपल है, या फिर अगर पार्ट में भी डिवाइडेड है ना, तो इसमें जो इंसिजन है वो मेन मिड रिप को जो है वो टच नहीं करती, तो वो सिंपल लीफ में हो जाएगी। अगर वो टच कर जाए मीन्स बहुत सारी लीफलेट्स बन जाएगी, तो हम उसको कंपाउंड लीव्स बोल देते हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि जो बर्ड अभी हमने देखी थी, वो बर्ड जो है वो लीव्स के बेस पे प्रेजेंट होगी, मीन्स अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। मीन्स लीव्स के पेटियोल के उस पे प्रेजेंट होगी, लीफलेट्स के एक्सिल पे प्रेजेंट नहीं होती है। अब ये कंपाउंड लीव्स भी टू टाइप के होंगे, एक पिन्नेटली कंपाउंड और एक पाल्मेटली कंपाउंड। देखो पिन्नेटली कंपाउंड में क्या होता है, एक जो है मिडरेब होगी प्रोमिनेंट, जिसको हम रेटिस बोलते हैं, और उसी से लीफ जो है लेटरली लगी हुई होती है।
इसका एग्जाम्पल होता है नीम, ये सबने प्लांट देखा होगा। और पाल्मेटली जैसे हमारा पाम है ना, पाम से फिंगर्स है, वैसे ही एक पॉइंट पे जो है सारी लीफलेट्स लगी हुई होती हैं, तो हम इसको पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिल्क, कॉटन। अब हम नीचे आएंगे फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी क्या होती है कि जो लीव्स है स्टेम पे या ब्रांच पे, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उसको हम फाइलोटेक्सी बोलते हैं। पहला होता है अल्टरनेट, जैसे सबका कुछ कुछ जो लोग पार्शियल ड्रॉप रहते हैं उनको अल्टरनेट ऑप्शन रखते हैं, जैसे ये नहीं हुआ तो बीएससी कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो एमएससी कर लेंगे। ऐसे ही ये ट्रिक है अल्टरनेट की, एमएससी, ठीक है। मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, इसमें क्या होता है एक नोट से एक ही लीफ राइज होती है और जो अल्टरनेट मैनर में लगी हुई होती है। ऑपोजिट में क्या होता है कि एक नोट से दो लीफ अराइज होती हैं और ऑपोजिटली लगी होती हैं। इसका एग्जाम्पल है गुआवा, कैलोट्रॉप्स। एक बात याद रखना, जहां पे भी आप बायो में पढ़ोगे ना, जी और सी वाले जो एग्जाम्पल्स है ना वो हमेशा साथ में आएंगे, मीन जो जी से और सी से स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो वर्ल्ड है एल्सोनिया, क्या होता है एक नोट पे दो से ज्यादा लीव्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एक वर्ल्ड जैसा फैशन बना लेते हैं हम, इसका वर्ल्ड हो गया। इसका एग्जाम्पल एल्स्टोनिया। अब देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। नॉर्मली लीव्स का फंक्शन फोटोसिंथेसिस होता है, बट इसके अलावा भी जो दूसरा काम करना है तो उसको उनको मॉडिफाई होना पड़ेगा। जैसे उनको अगर क्लाइंब करना है और सपोर्ट देना है तो उनकी जो लीव्स हैं वैसे टेंड्रिल्स के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है। एग्जाम्पल है पी। डिफेंस के लिए जो कैक्टस है उसकी लीव्स स्पाइंस, कांटे बना लेती हैं। और स्टोरेज देखेंगे तो लीव्स जो है फ्लैशी हो जाती है, जैसे जो हम खाते हैं गार्लिक, अनियन, वो फ्लैशी लीव्स होती है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या होता है, पेट्यूल एक्सपेंड कर जाता है। एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन अकेकिया, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना कि जो ऑस्ट्रेलियन अकेकिया है जो उसकी जो मेन लीव्स होती है ना वो शॉर्ट लिव्ड होती है, तो पूरा काम पेट्यूल्स के ऊपर आ जाता है, तो पेट्यूल्स एक्सपेंड हो जाता है, ग्रीन हो जाता है और फूड को सिंथेसाइज करता है। कुछ एग्जांपल्स इंसेक्टिवोरस प्लांट के, जैसे पिचर प्लांट और पीनस फ्लाई ट्रैप, इनकी भी लीव्स जो है वो मॉडिफाइड होगी। अब हम देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, जो अरेंजमेंट है, फ्लावर्स कैसे अरेंज है फ्लोरल एक्सिस पे, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। टू टाइप का होता है, रेसीमोस और साइमोस। नाम से याद रखना, रेसीमोस मीन्स रेस लगी हुई है, मतलब ये रेस दौड़ता रहेगा कंटिन्यू। उसके जो फ्लावर्स हैं वो एक्रोपीटल सक्सेशन में आएंगे, मीन्स पहले यहाँ आएंगे, ये आ गए, अब जो नए फ्लावर आएंगे ना ऐसे ऊपर आते रहेंगे, ठीक है। मतलब जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करती जाएगी और फ्लावर्स नीचे लगते जाएंगे। और साइमोस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है वहीं पे फ्लावर लग जाता है, तो उसकी जो ग्रोथ है लिमिटेड हो गई, मीन जो फ्लावर्स आए वो बेसी पेटल ऑर्डर में है। देखो 2013 में ये पूछा गया है। अब फ्लावर, फ्लावर क्या होती है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है। और टू टाइप्स के फ्लावर होते हैं हमारे पास, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल इसमें एंडोशियम गाइनोशियम दोनों है, और इसमें कोई एक है उसको हम यूनिसेक्सुअल बोल देते हैं। अब इसमें फ्लावर से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसमें चार डिफरेंट काइंड्स के वॉल्स होते हैं, कौन कौन, मीन्स चार पार्ट्स होते हैं इसकी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इसमें जो कैलिक्स और कोरोला है वो एक्सेसरी ऑर्गन है, एंड्रोशियम गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। अब ये जो चारों टाइप है, ये चार काइंड के वर्ड है, ये एक थैलेमस पे स्वलन एंड है, थैलेमस या रिसेप्टेकल, उस पे ये अरेंज होते हैं, ठीक है। अब सिमेट्री अगर हम देखें फ्लावर की, तो एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक हो सकती है। एक्टिनोमॉर्फिक जो फ्लावर होंगे उनकी रेडियल सिमेट्री होगी, मीन्स किसी भी प्लेन से डिवाइड करो तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, इसको प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल याद रखने की ट्रिक है कि जो एमसीडीए मीन्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है, काफी एक्टिव हो गया है आजकल, तो एक्टिव से एक्टिनोमॉर्फिक याद रखना, एमसीडी से मस्टर्ड, चिली, धतूरा। अब जाइगोमॉर्फिक जो उसकी बायलेटरल सिमेट्री होती है, मीन्स एक पर्टिकुलर प्लेन से डिवाइड करेंगे तभी वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। इसकी ट्रिक है, देखो, पिया बिन, पिया बिन गुल कैसे जिए, ठीक है। पी बीन गुलमोहर केशिया, ये 2022 में पूछा गया है। एसिमेट्रिक नाम से समझ में आ रहा है हमको, इरेगुलर होगा, मीन्स काना, मतलब जैसे इसका एक कान नहीं है तो वो इरेगुलर एसिमेट्रिक है ना, तो काना हम ऐसे याद रख सकते हैं। अभी जो फ्लावर है वो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस कुछ भी हो सकते हैं, मीन्स अगर ये जो फ्लावर अपेंडेजेस है 3, 4 या 5 के मल्टीपल है, ये उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब हम ये ब्रैकेट अभी फैमिली पढ़ेंगे तब हम देखते हैं। अब किस किस की देखो, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम की पोजीशन के बेसिस पे, किसके रिस्पेक्ट में, ओवरी के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन कहाँ है। फ्लावर डिवाइडेड होता है हाइपोगैमस, पेरिगैनस, इपिगैनस, मतलब अगर ओवरी जो है वो ऊपर है और कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम सबसे नीचे है, तो ओवरी कैंसिल हो गई, ओवरी सुपीरियर हो गई, बाकी सारा फ्लावर नीचे था, तो उसको हम हाइपोगैनस बोल देते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज,
ब्रिंजल। देखो मस्टर्ड 2020 में पूछा गया है, चाइना रोज 2013 में पूछा गया है, पेरिगाइनस भी हमेशा पूछा जाता है। देखो पेरिगाइनस मीन्स ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है ओवरी और बाकी की तीनों चीज। पी से पेरिगाइनस है, इनके एग्जाम्पल की ट्रिक भी ऐसे ही है, PPR मतलब प्लम पीच रोज। अब इपीगाइनस है, इंफीरियर ओवरी मीन्स ओवरी नीचे रह गई और जो सारे चीजें थे ना उसके ऊपर आ गए, ठीक है। ये देखो ये है इपिगाइनस मीन्स ये जो ओवरी है वो नीचे है, बाकी सारे पार्ट जो थे ना कैलिक्स कोरोला और एंड्रोशियम सब उसके ऊपर है। इसका एग्जाम्पल हो गया गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। अब हम पार्ट्स देखेंगे फ्लावर के, तो हर एक फ्लावर में चार बल्स होती है। अभी हमने देखा कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गायनोशियम। जो कैलिक्स है वो किससे मिलके बनी हुई है, वो सेपल से मिलके बनी होती है और ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करेगा कब, बर्ड स्टेज में। अगर ये जो कैलिक्स है ये यूनाइटेड है तो हम उसको गैमोसेफेलस बोलते हैं, अगर ये फ्री है तो पॉलीसेफेलस बोलते हैं। कोरोला पेटल से मिलके बना होता है जो कि ब्राइट कलर का होता है ताकि पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। अब अगर ये पेटल्स फ्यूज है तो गैमोपेटलस बोलते हैं और फ्री है तो पॉलीपेटलस हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ एस्टिवेशन, देखो थोड़ा सा ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे शेप और कलर है कोरोला का वेरी करता है प्लांट को, क्यों, क्योंकि मेन इसका काम है पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। ये ट्यूबुलर, बेल शेपेड, फनल शेप, व्हील शेपेड हो सकता है। अब एस्टिवेशन क्या होता है, ये जो सेपल्स और पेटल्स है इनका अरेंजमेंट कैसा है फ्लोरल बड में उसको हम एस्टिवेशन बोलेंगे। बट किसी के रिस्पेक्ट तो लेना पड़ेगा ना, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम वर्ल्ड, उसको हम एस्टिवेशन बोलेंगे। तो एस्टिवेशन हमारे पास चार टाइप का होगा। वाल्वेट, वाल्वेट वेस्टिगेशन में क्या होता है, ये जो सेपल्स या पेटल्स हैं एक दूसरे को, इनकी जो मार्जिन है वो एक दूसरे को टच नहीं करती, ओवरलैप नहीं करती। जैसे सीवी होता है ना, हम कहीं भी हमको जॉब करने तो हम सीवी देते हैं, तो सीवी इज कैलोट्रोपिस वाल्वेट, देखो 23 में पूछा गया था। अब ट्विस्टेड में क्या होता है, इसकी जो मार्जिन होती है ना वो दूसरी मार्जिन को ओवरलैप करती हैं एक रेगुलर फैशन में। तो जैसे ट्विस्टेड ले गया है, चाइनीज लेडी हैज ट्विस्टेड फिंगर्स, ऐसे हम याद रख सकते हैं। चाइनीज से सी है, इसलिए चाइना रोज, सी से कॉटन, लेडी फिंगर इज लेडी फिंगर एंड ट्विस्टेड इज ट्विस्टेड, ठीक है, ऐसे याद हो गया। इम्ब्रिकेट का एग्जांपल है केसिया गुलमोहर, इसमें क्या ओवरलैपिंग हुई है बट रेगुलर फैशन में नहीं हुई है। इसका एग्जांपल केसिया गुलमोहर 22 में पूछा गया है। लेक्सिलरी का एग्जांपल है पी बीन, ये 23 में पूछा गया था। अब देखो ये फिर से रीनीट में ये फिर से पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका सबसे अलग है, तो सबसे बाहर का जो हमारे पास पेटल होता है वो लार्जेस्ट होता है, इसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है, वो लार्जेस्ट पेटल है। अंदर दो को कवर करे हुए है जिसको हम विंग्स बोलते हैं, ठीक है। विंग्स किसको कवर करे हुए हैं, विंग्स अंदर एक स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल है कील, उसको कवर करे हुए है। मीन्स टोटल इसके पास हो गए 5 पेटल, मतलब बाहर सबसे पहले स्टैंडर्ड है, फिर है विंग्स, फिर है कील, ठीक है। देखो कैसे याद रखना है, बड़ी स्पेलिंग से छोटी स्पेलिंग की तरफ हम अंदर तरफ जा रहे हैं, ऐसे हमको याद रहेगा। अब इसको हम वेक्सिलरी या पेपिलिनेशियस भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम किससे बना होता है, एंड्रोशियम जो है स्टेमिन से मिलकर बना होता है। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि स्टॉक या फिलामेंट एंड एंथर से मिलके बना होता है। हर एक एंथर बाइलोब्ड होता है और हर एक लोब में 2 चैम्बर्स होते हैं जिनको हम पोलन सेक्स बोलते हैं। स्टेराइल स्टेमन भी होता है जिसको स्टेमिनोड बोलेंगे। अब अगर ये जो स्टेमन्स हैं ये पेटल्स से अरेंज अटैच्ड है तो इसको हम ईपी पेटलस बोलते हैं। इसका एग्जांपल है ब्रिंजल। अगर ये पेरियंथ से अटैच है तो हम इसको ईपी फाइलस बोलते हैं, जो कि इसका एग्जांपल है लिली, ये 24 में पूछा गया था। अब जो स्टेमन्स हैं फ्लावर में अगर फ्री है तो पॉलियंटस बोलते हैं, अगर फ्यूज्ड है तो इनके देखो अगर एक बंडल में फ्यूज है तो वो होता है मोनोडेल्फस, जो कि 24 में पूछा गया था। इसका एग्जांपल है चाइना रोज। ट्रिक कैसे याद रखना है, एमसी, ठीक है, नहीं गाली नहीं दे रही हूँ, ट्रिक है, ठीक है, एमसी। अब अगर दो बंडल में ये फ्यूज्ड है तो उसको डायडेल्फस बोलते हैं, इसका एग्जांपल है पी। अगर मल्टीपल बंडल्स हैं तो पॉलीडेल्फस बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है सिट्रस, ये भी देखो 24 में पूछा गया है। ये डायडेल्फस भी 22 24 में पूछा गया है, ठीक है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। अब गायनोशियम क्या है, गायनोशियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि इज मेड अप ऑफ वन या मोर कार्पल्स, एक या एक से ज्यादा कार्पल से ये मिलके बना होता है। अब कार्पल जो है 3 पार्ट से मिलके बना है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो ओवरी ओवरी है वो लार्ज बेसल पार्ट है, देखो ये ओवरी है, ओवरी से स्टाइल जुड़ा होता है, स्टाइल के ऊपर यहाँ पे स्टिग्मा होता है, ठीक है। अब हर एक जो ओवरी है उसमें एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है।
किससे अटैच होते हैं? प्लेसेंटा से अटैच होते हैं। जब ये कार्पल प्रेजेंट है बट कार्पल अगर फ्री है हम उसको एपोकार्पस बोलते हैं, एग्जाम्पल लोटस एंड रोज। अगर ये जो कार्पल से फ्यूज है तो हम उसको सिनकार्पस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? मस्टर्ड एंड टोमेटो। देखो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो ओव्यूल्स हैं वो क्या बना रहे हैं? सीड्स। और जो ओवरी है वो फ्रूट्स बना देती है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है? ये जो ओव्यूल्स है ये कैसे अरेंज है ओवरी के अंदर, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, इसको हम प्लेसेंटस बोलते हैं। अब जो हमारा मार्जिनल प्रेजेंटेशन है इसका एग्जांपल है पी। ये 24 में पूछा गया था। मार्जिनल प्रेजेंटेशन क्या है? जो प्लेसेंटा है एक रिज बना लेती है अलोंग वेंट्रल स्यूचर, फिर वहां से जो ओव्यूल्स है ना 2 रोज में ओव्यूल्स बनाते हैं, इसको हम एग्जांपल है पी। अगर प्लेसेंटा एक्सियल है मींस ओव्यूल्स मल्टीलोकुलर ओवरी में अरेंज है, इसको हम एक्साइल प्रेजेंटेशन बोलेंगे। इसका जो ट्रिक है वो है TLC, टोमेटो लेमन चाइना रोज। जो पेराइटल प्रेजेंटेशन है उसको हम बोलते हैं मैप। हमारी ट्रिक है मैप इज मस्टर्ड, आजिमोन और पेराइटल। इसमें क्या होता है कि फॉल्स सेप्टम हमको दिखता है, हमको लगता है ओवरी है वन चैम्बर लेकिन ये टू चैम्बर दिखती है क्योंकि फॉल्स सेप्टम इसमें बन जाता है। तो मस्टर्ड आजिमोन फॉल्स सेप्टम याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। अब जैसे हम फ्री सेंट्रल क्या है, फ्री टाइम में हम अपने डीपी सेट करते हैं तो उसका एग्जाम्पल होता है डायंथस और प्राइम रोज। एक होता है बेसल, बेसल प्रेजेंटेशन, इसके एग्जाम्पल है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ये क्या है? जो प्लेसेंटा है डेवलप कर रहे हैं इसमें फ्रॉम बेस ऑफ ओव्यूल और सिंगल ओव्यूल से अटैच होता है। अब फ्रूट हम पढ़ते हैं, फ्रूट हमने अभी देखा कि ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। ठीक है, अब ये जो फ्रूट है अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए तो हम उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। एग्जाम्पल है बनाना। फ्रूट जनरली बना होता है पेरिकार्प से और सीड्स से। पेरिकार्प भी 2 टाइप के होते हैं, एक ड्राई और फ्लैशी। ड्राई पेरिकार्प कहाँ होती है? ग्राउंडनट और मस्टर्ड में। अगर ये फ्लैशी है तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। इसका एग्जाम्पल है गुआवा, मैंगो, ऑरेंज। अब यहाँ पे ड्रू फ्रूट्स देखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा भी गया है। मैंगो और कोकोनट्स के एग्जांपल्स है। ये कहाँ से डेवलप होते हैं? मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज से और वन सीडेड होते हैं। देखो मैंगो में ये पेरिकार्प वेल डिफरेंशिएटेड होता है। देखो आउटर थिन एपिकार्प है, मिडिल का जो फ्लैशी है वो मीजोकार्प है। ठीक है, जो इनर जो हार्ड है ना वो एंडोकार्प है। अब ये जो हार्ड वाला ये एंडोकार्प है, एंडोकार्प के अंदर सीड होती है। कोकोनट में अगर हम देखें तो ये जो मीजोकार्प है, ये जो फाइब्रस फाइबर्स लगे हुए हैं ना ये मीजोकार्प है। अब सीड्स की बात आ गई। ओव्यूल्स जो है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाते हैं तो सीड बना होता है सीड कोट और एम्ब्रियो से। ठीक है, सीड कोट में जो आउटर पार्ट है वो टेस्टा है और इनर है वो जो टैगमैन है। अभी एम्ब्रियो बना हुआ है रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस और एक या 2 कॉटिलेडन। अगर वो मोनोकॉट है तो 1 कॉटिलेडन होगा और डाइकॉट है तो वो 2 कॉटिलेडन होंगे, उसमें से ग्राम और पी। अगर स्ट्रक्चर देख लेंगे डाइकोटिलेडनस सीड्स का, वही है सीड कोट के पास 2 कवरिंग है, टेस्टा और टैगमेन। ठीक है, टैगमेन कैसे याद रखना है? इनर, इनर में एन आता है ना तो टैगमेन में भी एन आता है। अब हाइलम क्या होता है? हाइलम एक स्कार होता है सीड कोट पे जिससे डेवलपिंग सीड्स जो है ना वो फ्रूट से अटैच होती हैं। देखो ये दिख रहा है हाइलम, जो सीट है ये फ्रूट से अटैच होगी हाइलम के थ्रू। अब हाइलम के जस्ट ऊपर एक पोर होता है माइक्रोपाइल। अब इसमें इस डायग्राम में तो नीचे दिख रहा है पोर। अब इसको ऐसे तुम उल्टा करके बना दोगे ना ऐसे ऊपर की तरफ डायरेक्शन लेके तो माइक्रोपाइल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये बस फिगर ऐसा बना हुआ है इसलिए। अब विद इन द सीट कोट, सीट कोट के अंदर हम देखेंगे एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो के पास क्या क्या है? किससे मिलके बना हुआ है? एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटिलिडन से मिलके बना होता है। ये जो कॉटिलिडन्स है फ्लैशी होंगी मीन्स इसमें स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल होगा। अब यहीं से 2 चीज में डिफरेंशिएट कर देंगे हम कि कुछ सीड्स जो है वो एंडोस्पर्मस होते हैं, जैसे मोनोकॉट्स हैं उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है वो एंडोस्पर्मिक होती है, जो डाइकॉट्स हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे। इसके एग्जाम्पल है बीन, ग्राम और पी। ठीक है, मोनोकोटिलेडन सीड देखोगे अभी हमने देखा था कि सारे जो मोनोकॉट्स होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। इसका एक्सेप्शन होता है ऑर्किड्स। ठीक है, नाउ इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स, जैसे हम मोनोकॉट्स की बात कर रहे हैं तो मेज में क्या होता है? जो सीड कोट है वो मेम्ब्रेनस होगा, फ्रूट वॉल से फ्यूज होता है। इसका जो एंडोस्पर्मिक बल्कि होता है फूड को स्टोर करता है। इनमें एक लेयर होती है, इसको एल्यूरोन लेयर ये दिख रही है, प्रोटीनियस लेयर। ये क्या करती है? इसको जो आउटर कवरिंग है ना एंडोस्पर्म की, ये जो आउटर कवरिंग है और ये जो आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो
बाय अ प्रोटीनियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। मीन्स एल्यूरोन लेयर जो है वो एम्ब्रियो को और आउटर कवरिंग को सेपरेट करके रख रही है। ठीक है, इनके पास एक लार्ज शील्ड शेप्ड कोटलीडन होता है, इसको हम स्पिटैलम बोलते हैं। एक शॉर्ट एक्सेस होगी प्लूमूल एंड रेडिकल के साथ। ठीक है, ये है देखो प्लूमूल और रेडिकल के साथ। जो प्लूमूल होगा वो किसके अंदर होगा, वो सिलोटाइल के अंदर होता है। जो रेडिकल होता है वो सिलोराइजर से के अंदर प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर था हमारा मोनोकोटिलेडन है सीट का। आप फैमिली जो है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हाइप कर देना। अगर इसमें बहुत ज्यादा मुझे हाइप पॉइंट्स मिलेंगे तो मैं इसकी फैमिली की वीडियो भी बना दूंगी बहुत जल्दी, आज ही। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, बाय बाय।